ओम शांति। आसपास कैसे मनो की वृत्तियाँ हो चुकी हैं। इस समय पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं रही, सहन शक्ति तो रत्ती भी नहीं रही। माना यंग जनरेशन लगाओ, माना बुजुर्ग में लगाओ, किसी में भी लगाओ, आत्माएं इतनी अंदर से खोखली हो गई हैं, जरा सी बात होती नहीं है और बस उसके बाद क्या, लाइफ बिल्कुल ख़त्म, बंद। जेल में ही जाएगी, कहाँ जाएगी। तो इतने साल तक वो जेल में ही पड़े रहेंगे। माना वो क्या अपने नाम पर क्या लिखवा के लाए हैं, या क्या उन्होंने अपने कर्मों में लिखा है, कैसे उन्होंने कर्म पीछे किए हैं जिसका उनको इस तरह से वो ऐसे कर्म करके उनसे वो कर्म उनका माना जो है, उन्होंने अपनी मनोवृत्ति को ऐसा बना रखा है क्योंकि उनको कोई समझ देने वाला ही नहीं है। और अगर किसी को समझ देने वाला है भी, देखो ब्राह्मणों में भी तो ऐसा है कि हर कोई श्रीमत पर चलने वाला नहीं है, सब कहाँ श्रीमत पर चलते हैं। फिर कहते हैं कि हम दुखी क्यों हैं, तो दुखी होने का तो कारण ही है ना कि श्रीमत पर ना चलना। अब जैसे कोई भी सीन यहाँ पे भी कई बार हो जाते हैं, वो सीन कारण क्या है कि जो कहा जाता है अगर वैसा ही किया जाए तो अपोजिशन होती ही नहीं है। अब करते क्या है, मनमत। जब मनमत की जाती है तो उन्हें श्रीमत याद दिलाई जाती है कि श्रीमत ये है, तो फिर उन्हें खटकता है कि नहीं, अब हमारे मन का जो है ना वही आप करो, वही श्रीमत होनी चाहिए। तो फिर उन्हें दिक्कत होती है। वरना जो कहा जाता है, जो सिखाया जाता है, जो समझाया जाता है, उसके हिसाब से चले तो कोई दुविधा नहीं होती है, आराम से चलता है, स्मूथ। फिर तो बस पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए या अपनी योग की शक्ति को ऐसे बढ़ाने के लिए उन सब चीज़ों में जाएगा, या धारणाएं बहुत श्रेष्ठ बनाने के लिए उन सब चीज़ों में आत्मा लगी रहेगी। लेकिन यहाँ होता क्या है कि श्रीमत पर चलने से पहले ही मनमत और परमत पर इतने हावी अपने आप को कर रखा है कि श्रीमत दिखाई ही नहीं देती है, ना सुनाई देती है, ना दिखाई देती है। जो रूल्स बनाए जाते हैं वो फायदे के लिए होते हैं, वो फायदा ही नहीं नजर आता, तो अपोजिशन उन्होंने करनी ही करनी है। ऐसे आप भी देखो, छोटी छोटी बातों में क्या होता है, जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, उसी को आप सही प्रूफ करवाओ। सही क्या है, मुरली क्या कहती है, तुम्हारे दैवी गुण कैसे होने चाहिए, उस पर ध्यान नहीं है। पर जो मैंने सोचा, जो वैसे वैसे ही उसके साथ रिएक्ट करो, जो मैंने उसके साथ किया वैसे ही उसके साथ डील करो। मुरली श्रीमत, उस पर किसी का ध्यान नहीं है, गुणों पर कोई अटेंशन नहीं है। इसीलिए क्या होता है, बस अपोजिशन शुरू हो जाती है, संशय शुरू हो जाते हैं। कुर्बान करने को सब एक धक से कर देंगे, फिर धीरे 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 ये याद भी रखेंगे कि हमने क्या कुर्बान किया हुआ है, फिर वो खत्म हो जाता है। इसीलिए वो जैसे कहते हैं ना, एक भाई ने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया पर एक रुमाल की वजह से यज्ञ छोड़ के चला गया। एक रुमाल की वजह से वो यज्ञ छोड़ के चला गया, बस खत्म। सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ दे दिया, फिर क्या आया कि मैं वीआईपी के सामने माना खड़ा हूँ तो मुझे तो एक अच्छा रुमाल चाहिए, मेरे को एक अच्छा रुमाल मिलना चाहिए। तो अब वो रुमाल नहीं मिला तो उस रुमाल ने बाहर निकाल दिया और वो फिर ज्ञान छोड़ के चला गया। सोचो, सब कुछ देने के बाद भी बस वो देह भान नहीं दे पाया। और देह भान जैसे ही आया, फिर साथ साथ जब उसे मना किया गया, फिर आया देह अभिमान। फिर देह भान और देह अभिमान दोनों ही उसको लेके चले गए। फिर कहेंगे नहीं, हमारे साथ ऐसा कर दिया, हमारे साथ ऐसा कर दिया, फिर बन जाते हैं वो ट्रेटर। तो जब माँ बाप को अच्छे से जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो संशय बुद्धि ऐसे ही बन जाते हैं। ओके जी। ओम शांति।